हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं और हमारा पहला चैप्टर है विलयन। तो ये विलयन चैप्टर से ही क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए हमें दे रखा है मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू हमको दे रखी है 0.52 kg प्रति मोल हमको दे रखा है। ठीक है। तो हमारे पास एक विलयन है, उसमें हमारे पास 200 ग्राम हमें दिया गया है जल। ठीक है। प्लस 6 ग्राम हमारे उसमें यूरिया घुली हुई है। तो ये हमारा जब दोनों पदार्थ मिक्स होंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विलयन बनेगा हमारा। तो हमें यहाँ पे दे रखा है विलयन की मात्रा दे रखी है, विलयन की मात्रा अगर हम देखें तो दोनों को मिला के हमारा बन जाएगा 206। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास विलय क्या है, विलय विलय पदार्थ की मात्रा। तो विलय पदार्थ की हम लोग मात्रा देखते हैं कितनी दी गई हमको, 6 ग्राम हमको दी गई है। ये हो गई विलय पदार्थ की मात्रा 6 ग्राम। और विलायक कितना है हमारे पास, विलायक हमारे पास जल है, विलायक की मात्रा तो ये हमारे पास है 200 ग्राम हमको दिया गया है। ठीक है। अब यूरिया है हमारे पास और हमको निकालना है क्वथनांक में उन्नयन। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है क्वथनांक में उन्नयन का, तो ये होता है डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये होता है हमारा फार्मूला। और इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास हमको क्या क्या मिल गया, स्मॉल डब्लू बराबर हमारे पास हो गया है 6 ग्राम और कैपिटल डब्लू हमारे पास हो गया है 200 ग्राम। ठीक है। अब स्मॉल एम की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यूरिया का अणुभार निकालेंगे। ठीक है। यूरिया, तो यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ठीक है। तो इसका हम लोग जब अणुभार देखें तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का होता है 14। तो 14 कितने हैं नाइट्रोजन, एक और एक दो, तो गुणा 2 करेंगे। प्लस एक हाइड्रोजन का होता है कितने, दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे, 4 हैं, 4 का मल्टीप्लाई। प्लस सी का होता है 1, यानी कि 12 का गुणा कर दिया हमने। प्लस ओ का 16 हो गया तो इंटू 1 कर दिया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 प्लस 4 ये 12 हो गया और ये 16 हो गया। इसको हम जब ऐड करेंगे तो 32 और इसको ऐड करेंगे तो 28, ओवरऑल आ गया 60। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल एम, यानी कि विलय के अणुभार निकल आया। ठीक है। विलय हमारा क्या था, यूरिया, तो यूरिया का अणुभार हमारा निकल आया। अब देखिए अब हमारे पास कैपिटल डब्लू की वैल्यू आ गई, स्मॉल डब्लू है के बी की वैल्यू। के बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो के बी बराबर हमें दे रखा है 0.52 के जी प्रति मोल। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस फार्मूले के अंदर हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए जब हम फार्मूले के अंदर वैल्यू को रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, डेल्टा टी बी बराबर हमारा आएगा यहाँ पे 1000 इंटू के बी की वैल्यू है हमारे पास 0.52 इंटू स्मॉल डब्लू की वैल्यू हमको देगी 6 ग्राम। ठीक है। अपॉन में हमारे पास स्मॉल एम की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है, 60 है, इंटू कैपिटल डब्लू की वैल्यू हमको 200 दी गई है। ठीक है। तो ये हमने 200 रख लिया। अब देखिए इसको हमें हल करना है तो 200 एक कम हो गया, 200 पंचे हो गया, ये कट हो गया। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए 6 पंचे 30 और 30 दूनी कितना हो गया, 60। ठीक है। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना हमारे पास, यहाँ पे बचा है 0.52। ओके। और अपान में हमारे पास कितना बचेगा, 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया डेल्टा टी बी बराबर 0.26। यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन था वो हमारा कितना था, 0.26। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ओके।